बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल में उनकी ऑप्शन हुई थी, पर अभी सीसीआई ने उनको रिलीज करने की बात कह दी। देखिए, ये बात तो जो टीम के जो मालिक है, चाहे शाहरुख खान है, चाहे जूही चावला है, चाहे उसके पति, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए भाई कि बांग्लादेश के पापियों ने जिस तरह से हिंदू समाज के अल्पसंख्यक समाज को वहां निशाना बनाया है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, घरों में बंद कर करके लोगों को आग लगाई जा रही है, जिंदा पकड़ के पेड़ पे लटका के जलाया जा रहा है। ऐसे दौर में वो कैसे वहां के जो कट्टरपंथियों में से पैदा हुआ खिलाड़ी उसको कैसे ले सकते हैं भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हालांकि आपने सदन में भी काफी करारे जवाब दिए, सदन के अंदर भी काफी करारे जवाब दिए, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर कह रहे हैं कि 2100 रुपए देने की बात कही थी, अब महिलाओं के ऊपर जो है कंडीशनें लगा रहे हैं कि इस तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। सुविधाएं किनको दी जाती है? उन लोगों को जिनको जो उसके हकदार हैं, या उन लोगों को जिनका आर्थिक जीवन स्तर बहुत अच्छा है। ये तो तुम्हारा काम था, कांग्रेस का काम था, तो गरीब को और मारो और अमीरों को सब तरह की सुविधाएं दो। मोहन भागवत जी का सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो 1947 में भारत से जो हिस्से अलग हो गए थे और उनको दोबारा से जोड़ने के लिए ऐसी मानसिकता बनानी पड़ेगी और ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे। क्या कुछ बुराई क्या है? अखंड भारत, हम तो उसके लिए सदा बोलते आए हैं कि अखंड भारत बन के ही रहेगा। हाँ की मांग है कि हम क्यों ना एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करें। बयान आ रहा है सर कि भारत में भी श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने पड़ेंगे, जो शासक है उनको घसीट कर नीचे उतारना पड़ेगा। किस तरीके से समझते हैं सर अराजकता? बिठाएंगे, घसीट के नीचे उतारोगे तो किसको बिठाए? तुम्हें बिठाए, जिनके इतने कांड है कि गिनती में भी नहीं आ सकते। मिट गए यूनान रोम मिस्र के खस्ती है मिटती नहीं हमारी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज कॉलोनियों में पहुंच रहे हैं, चाय पानी के प्रोग्राम भी चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से तो हर रोज हर पल ही मिल रहे हैं भाई। आज तो हमने अपनी पार्टी के पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ हमारी मीटिंग में है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कैडर ही चुनाव लड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होता तो अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। तो अपने यहाँ पे पार्टी की मजबूती, अपने पार्टी की विचारधारा, अपने पार्टी के नेताओं के द्वारा जो किया गया है उसकी जानकारी आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान करना, ये हमारी पार्टी की एक परिपाटी है। उसके अंतर्गत हम लोग ये काम, मिलने जुलने का कार्यक्रम, अपने कार्यकर्ताओं की समस्या, उनकी बातचीत, ये हमारे कार्य का एक हिस्सा है। और इसलिए उसी कड़ी में हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में समय समय पे इसी तरह से आते हैं, करते हैं, वो चलता ही रहता है। चौटाला का एक बयान आ रहा है सर कि भारत में भी श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने पड़ेंगे, जो शासक है उनको घसीट कर नीचे उतारना पड़ेगा। किस तरीके से समझते हैं सर अराजकता? बिठाएंगे, घसीट के नीचे उतारोगे तो किसको बिठाए? तुम्हें बिठाए, जिनके इतने कांड है कि गिनती में भी नहीं आ सकते। मतलब ये कह के क्या आप अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहते हो सर कि अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या वो अपने आप को पाक साफ बताना चाहते हैं? जितने कांड तुम्हारे राज में हुए हैं, हुड्डा जी के राज में हुए हैं, कांग्रेस के राज में हुए हैं, इनेलो के राज में हुए हैं, ये धरती पे और किसी में नहीं हुए। अगर साफ सुथरी सरकार, ईमानदारी से काम करने वाली सरकार, सबकी सुनने वाली सरकार, गरीब से गरीब की सरकार, उसको तो कह रहे हो कि हालात इसके खिलाफ पैदा करने पड़ेंगे, यानी कोई षड्यंत्र रच रहे हो क्या? तो तुम जो जिस कैटेगरी में आते हो, जो तुम्हारी हालात थी, तुम्हारे राजकाज में जो लोग परेशान थे, दुखी थे, डरते थे, गुंडागर्दी होती थी, ग्रीन ब्रिगेड तक होती थी, तो ऐसे लोगों को फिर से बिठा दे, ये चाह रहे हैं। इस देश को और प्रदेश को तबाह नहीं करना है। देश अच्छा चल रहा है, प्रदेश अच्छा चल रहा है, आपकी सोच की इस प्रदेश को जरूरत नहीं है।
सर एक बयान मोहन भागवत जी का सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो 1947 में भारत से जो हिस्से अलग हो गए थे और उनको दोबारा से जोड़ने के लिए ऐसी मानसिकता बनानी पड़ेगी और ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे, क्या कुछ बुराई क्या है? अखंड भारत, हम तो उसके लिए सदा बोलते आए हैं भाई, कि अखंड भारत बन के ही रहेगा। आज नहीं तो कल, इस पीढ़ी नहीं तो अगली पीढ़ी। भारत एक ऐसा जीता जागता राष्ट्र पुरुष है जो लाखों साल से इस दुनिया में अपनी संस्कृति और उसकी महत्ता, उसके बल पर जीवित है। इसको कोई तोड़ तो पाए गलत मंसूबों से, मगर इसको कोई समाप्त नहीं कर पाया। कहते ना, मिट गए यूनान रोम मिस्र के हस्ती है मिटती नहीं हमारी। तो हमारी ये हस्ती जो है हमारी संस्कृति है। और जितने भी ये देश बने हैं भारत से टूटकर, इनकी संस्कृति वहां मेल नहीं खा रही है। वो तन से, मन से, आत्मा से वो भारतीय ही है, मगर कुल कालखंड ऐसे आए कि जिसमें एक बड़े लेवल पर धर्म परिवर्तन हुआ और उसकी वजह से हमारे देश के कुछ अंग कट गए और वो एक अलग देश के रूप में विकसित हुए। आज समय की मांग है कि वहां पर जिस तरह लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, वहां की जो सांस्कृतिक जीवन है वो नष्ट हो गया है। वहां की मांग है कि हम क्यों ना एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हालांकि आपने सदन में भी काफी करारे जवाब दिए, सदन के अंदर भी काफी करारे जवाब दिए और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर कह रहे हैं कि 2100 रुपए देने की बात कही थी, अब महिलाओं के ऊपर जो है कंडीशनें लगा रहे हैं कि इस तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। तो आप कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी बोलते रहे। अरे भाई, सुविधाएं किनको दी जाती है? उन लोगों को जिनको, जो उसके हकदार हैं, या उन लोगों को जिनका आर्थिक जीवन स्तर बहुत अच्छा है। ये तो तुम्हारा काम था, कांग्रेस का काम था कि गरीब को और मारो और अमीरों को सब तरह की सुविधाएं दो। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ तो अंत्योदय की बात, कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति को लाभ देना, अंतिम से अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारना। इसलिए जो बिल्कुल अंतिम पायदान पे खड़ा समाज के उन व्यक्तियों का जीवन स्तर सुधार के उनके लिए रोजगार के साधन सृजन करना, उनकी इनकम बढ़ाना, उनको समाज में शान और इज्जत के साथ वो खड़े हो पाए, उनको इस लायक बनाना, ये हमारा थॉट है। अब वो कुछ मिलता तो है नहीं, इसलिए उल जुलूल बात करके ध्यान को भटकाना चाहते हैं। अंतिम सवाल है, अभी जो एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को इसमें आईपीएल में उनकी ऑप्शन हुई थी, पर अभी सीसीआई ने उनको रिलीज करने की बात कह दी है कि उस खिलाड़ी को इस खेल में लिया नहीं जाएगा, उसको छोड़ देना चाहिए। क्या देखिए, ये बात तो जो टीम के जो मालिक है, चाहे शाहरुख खान है, चाहे जूही चावला है, चाहे उसके पति, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए भाई कि बांग्लादेश के पापियों ने जिस तरह से हिंदू समाज का, अल्पसंख्यक समाज को वहां निशाना बनाया है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, घरों में बंद कर करके लोगों को आग लगाई जा रही है, जिंदा पकड़ के पेड़ पे लटका के जलाया जा रहा है। ऐसे दौर में वो कैसे वहां के जो कट्टरपंथियों में से पैदा हुआ खिलाड़ी, उसको कैसे ले सकते हैं भाई? तो उनको गंभीरता से सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हमारे साथ मौजूद थे। तमाम विषय को लेकर के हमने बातचीत की है। जिस प्रकार से अजय सिंह चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया था, एक विवादित बयान हो सकता है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे
लोगों ने जिस प्रकार से घटनाक्रम को अंजाम दिया था, ऐसे हालात भारत में उत्पन्न करने चाहिए, जिसको लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढाना ने करारा जवाब दिया है। पानीपत से तस्वीरें आप तक साझा करने का प्रयास है। मेरे सहयोगी के साथ, ऑल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।